हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से प्रोडक्टिव बना रहे होंगे, है ना। प्रोडक्टिव होना लाइफ बहुत ज़रूरी है ना। प्रोडक्टिव नहीं लाइफ है तो लाइफ हैज़ नो मीनिंग्स। क्लियर? So that's why your life should be productive. Your purpose should be productive. So now here we are to study. आज हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, महत्तम समावर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर? तो एचसीएफ का यूज़ हम क्यों करें? वाई वी यूज़ एचसीएफ? वाई वी शुड, बताइए क्यों यूज़ करते हैं, क्यों करना चाहिए? वाई वी शुड यूज़ दिस एचसीएफ, एलसीएम। एचसीएफ का यूज़ हम लार्जेस्ट क्वांटिटी फाउंड आउट करने के लिए करते हैं। जैसे कि आपके पास 3 रोप हैं, ठीक है। मान लीजिए एक रस्सी की लंबाई 10 सेंटीमीटर, दूसरी रस्सी की लंबाई 15 सेंटीमीटर और तीसरी रस्सी की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। क्लियर? हम यहाँ क्या समझ रहे हैं कि एचसीएफ का यूज़ क्यों करते हैं, वाई वी यूज़। क्लियर? तो अब हमसे कहा जाए कि इन तीनों रस्सियों को कितने बड़े हिस्से में काटें कि उनमें वेस्टेज ऑफ मटेरियल ना रहे, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर भी ना बचे। तो हम क्या करेंगे, वी शुड फाइंड आउट एचसीएफ। मतलब इसका और इसका, अगर हम इसकी 5-5 सेंटीमीटर काटें तो कुछ भी लेफ्ट ओवर नहीं बचेगा। इसका भी 5 में कुछ नहीं, इसका भी 5 में कुछ नहीं, है ना। यू कैन लुक एट हेयर, अगर मैं 10 सेंटीमीटर इसका काटूं तो इसका बच जाएगा 5 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे ऐसी एक मेजरमेंट लेनी है लार्ज, जिससे तीनों की रोप को कटिंग हो जाए और तीनों में किसी का कोई हिस्सा बचे ना। तो यही होता है एचसीएफ, महत्तम समावर्त को फाइंड आउट करने का मतलब। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ जानना जरूरी। क्यों हम अपनी लाइफ में एचसीएफ क्यों यूज़ करते हैं, ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं। हमारे पास 10 सेंटीमीटर की एक रस्सी है, एक 15 सेंटीमीटर की रस्सी है, एक 20 सेंटीमीटर की रस्सी है। तो उसको हम कितने बड़े हिस्से में काटें कि हमारे पास कुछ भी लेफ्ट ओवर ना बचे, कोई भी वेस्टेज ना बचे। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर, इसका फैक्टर अगर देखें तो 1, इसका फैक्टर 2, इसका फैक्टर 3। लेकिन मैंने क्या, अगर आप इसकी 20 सेंटीमीटर काटेंगे तो ये छोटे पड़ जाएंगे, 10 सेंटीमीटर काटेंगे ये और ये तो कट जाएंगे, लेकिन क्या 15 सेंटीमीटर हो जाए, वहाँ 5 सेंटीमीटर बच जाएगा एक्स्ट्रा। तो यही फाइंड आउट करना होता है हमें एचसीएफ, ठीक है। इसलिए एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लो कि आपके पास 30 चॉकलेट है, यम्मी चॉकलेट्स हैं, और 20 आपके पास कैंडीज हैं। लेट इट बी, एज्यूम इट, ठीक है, कि 20 आपके पास टॉफ़ियाँ हैं और 30 आपके पास चॉकलेट्स हैं, ठीक है। तो कितने बच्चों को होंगे कि हम बराबर सबको बांट दें और कोई भी टॉफ़ी या चॉकलेट बचे ना? कितने बच्चे होंगे? तो हमने कहा, आपने बताया 10-20 टॉफ़ियाँ हैं और 30 चॉकलेट हैं, ठीक है। तो मैंने कहा अगर मैं देखूं तो 10-10 अगर बच्चे हों तो काम चल जाएगा, सब में बराबर बढ़ जाएंगे। अगर इनका एलसीएम निकालें, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। क्लियर? इट मीन्स 10 बच्चों को हम कितनी 2-2 टॉफ़ियाँ दे दें और 3-3 चॉकलेट्स दे दें, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और बच्चे कितने होने? 10। क्लियर? तो इसलिए हम एचसीएफ को जानना चाहते हैं, इसलिए हमें एचसीएफ आना चाहिए, इसलिए हमें महत्तम समावर्तक आना चाहिए। दिस इज़ द एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ। अगर आपके और किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाते हैं, तो वहाँ भी बहुत ज़रूरी पड़ता है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाएंगे, किसको कितना देना है, कितना सबसे ज़्यादा कितनी मात्रा हम उनको सप्लाई कर सकते हैं। मान लो इतनी मशीन, ये वेंडरिंग मशीन इतना
प्रोडक्ट कर रही है, इतना प्रोडक्शन ये कर रही है, इतना प्रोडक्शन, तो मैं कितना अमाउंट उस आदमी को, टेंडर वाले को कह दूं कि मैं आपको दे दूंगा इतना अमाउंट, तो हाउ मच, तो यहाँ भी क्या होगा, एचसीएफ फाइंड आउट करना। तो डेली यूज लाइफ में एचसीएफ और एचसीएफ का, मैथमेटिक्स का हर कॉन्सेप्ट हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। हाउ, यही हमको जानना है, क्यों, कैसे, यही तो लाइफ है। क्लियर? तो एचसीएफ आइए समझते हैं आगे। तो क्या जरूरी, क्यों जरूरी है एचसीएफ, इसलिए जरूरी है। अब बताते हैं एचसीएफ क्या है। ठीक है, अब मैंने कहा किसी भी दो नंबर, अभी मैंने जैसे चॉकलेट्स की बात की, रस्सी की बात की, तो ऐसे ही हम किस तरह से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, तीन तरह से हम एचसीएफ को निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड को हम स्मार्ट मेथड भी कह सकते हो, फैक्टर मेथड भी कह सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने कराया था, अगर दो आपके नंबर है 10 और 20, ये फर्स्ट मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड भी कह सकते हो, इसे हम मोस्टली यूज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, oh that is barking of the dog, you are hearing it, don't waste your time in that, you have to study here, okay। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि 10 we have taken two numbers 10 and 20, that is the factorization method से हमें इसको देखना है। क्लियर? तो सबसे पहले 10 के फैक्टर्स कर लेते हैं, 5 and 2, 1 तो सभी में एचसीएफ होता ही है। ठीक है, 1 तो सभी जगह इंक्लूड होता है, तो अगर 1 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, दैट्स इट, दैट्स फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ कॉमन क्वांटिटीज क्या हैं, दैट इज 1 और दैट 1, इट मीन्स यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 टाइम्स ही लिखेंगे, 2 टाइम्स नहीं लिख देंगे, पता लगे ये भी आप लिख दें और इसको भी लिख दें, नहीं, ओनली 1 टाइम्स, दैट्स आवर एचसीएफ। ठीक है, क्लियर? इसी तरह से हम और भी नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए आप 30 ले लिया और नेक्स्ट 45 ले लिया। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे हम, 5 इंटू 6 फैक्टराइजेशन मेथड है, 1 तो होता ही है, 1 इंटू 5 इंटू 9। ठीक है, अब 6 का फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, 6 की प्लेस पर 3 इंटू 2, और हेयर यू कैन पुट 3 इंटू 3, इट मीन्स दैट इज द फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपने देखा कि यहाँ पर कॉमन क्या है, बोथ हैज सम कॉमन डिजिट्स, दैट इज 1 इंटू 5 इंटू 3, तो पुट राइट इट हेयर, 1 इंटू 5 इंटू 3, यू गॉट योर एचसीएफ, इट इज 15। ओके गाइस, मतलब कॉमन नंबर क्या होंगे दोनों में वो कर सकते हो। अब फैक्टराइजेशन को आप कॉमन अगर पता ही है, अगर अच्छे से पढ़ेंगे, आपको अच्छे से आता है मेथड्स आपके न्यूमरल्स, तो आप आसानी से कर सकते हो सिंप्लीफिकेशन। तो ये सीधे डायरेक्टली 15 कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो दैट इज 15। क्लियर है? अगर आपको नहीं आता है तो अभी, अगर आपको पहाड़े नहीं आते हैं, टेबल्स नहीं आते हैं, दैट यू इजीली फाइंड आउट बाय दिस वे। और अगर अच्छे से आते हैं बेहतर तरीके से, यू कैन पुट इट लाइक दैट। ओके, इस तरह से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 15 कॉमन है दोनों में, आंसर इट एचसीएफ। जो कॉमन लार्जेस्ट नंबर होता है दैट इज एचसीएफ। मीन्स ये दो नंबर आपको दिख रहे हैं 10 और 20, ऐसा कोई लार्जेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो दोनों को डिवाइड कर दे, दैट्स एचसीएफ, वो लार्जेस्ट नंबर। एचसीएफ मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एचसीएफ ऐसा एक नंबर है जो स्मॉलेस्ट नंबर से हमेशा या तो छोटा होगा या बराबर होगा, नॉट मोर देन दैट। क्लियर? इस छोटी वाली क्वांटिटी से कभी भी एचसीएफ बड़ा नहीं होगा। कितने भी आपको नंबर दे रहे हो, 4 5 6 नंबर डिजिट दिए हैं और उनका आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पर जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर जो भी है उसको आप कंसीडर करेंगे, या तो आपका एचसीएफ उसके इक्वल होगा या उससे स्मॉल होगा। क्लियर? तो यहाँ पर अगर देखें 10 आ रहा है, यहाँ पर अगर देखें तो 30 है स्मॉलेस्ट नंबर। मैंने क्या कहा, या तो स्मॉल आएगा, इससे भी ज़्यादा छोटा आएगा, या इसके बराबर आएगा। तो यहाँ पर कितना आया हमारा एचसीएफ 15, दैट इज लेस देन 30। क्लियर? दैट्स हाउ वी फाइंड आउट एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। दैट्स फर्स्ट काइंड ऑफ मेथड। नेक्स्ट मेथड इज शॉर्ट वर्टिकल मेथड।
दैट इज नोन एज वर्टिकल मेथड। इसे शॉर्ट मेथड भी कह सकते हो और वर्टिकल मेथड भी कह सकते हैं आप। वर्टिकल मेथड लंबवत तरीका, उपाय, है ना। तो इसमें कैसे करते हैं, जैसे 15 और 30 आपको दिया है, ठीक है, नंबर्स दिए हैं, तो जैसे एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, जस्ट लाइक दैट, पुट इट हियर। कॉमन नंबर इज, अगर आप देखें तो 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। नाउ हियर इज कॉमन नंबर 3, 1 और 2। क्लियर, दैट्स इट। ओके गाइस, अब यहाँ पर 5 और 3 एलसीएम में क्या करते हैं कि जो नंबर यहाँ लेफ्ट आउट होते हैं इन सबको भी हम कंसीडर करते हैं, जिनमें कॉमन कुछ नहीं बचता उनको भी कंसीडर करते हैं। लेकिन एचसीएफ में क्या करेंगे, ओनली दिस नंबर, यहाँ पर क्या जो नंबर है वो उनको आगे हम नहीं डिवीजन करेंगे। एलसीएम में क्या करते हैं, आगे 2 को भी कट करेंगे। लेकिन यहाँ जब ऐसे 2 नंबर या 3 जितने भी गिवन नंबर हो उनके बीच एचसीएफ 1 बचे, यहाँ जो नंबर आए, तो वहीं पर आप फुल स्टॉप कर देंगे और जो ये वर्टिकल नंबर्स आए 5 × 3 यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर, दैट इज 15। समझ आया। आइए और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ 18 and 27। क्लियर गाइस, तो यहाँ पर अगर देखें तो कॉमन, अगर शॉर्ट अगर आप देखें कॉमन नंबर क्या है दोनों में, 3। क्लियर, तो 3 9 जा 18, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। क्लियर, नाउ समथिंग इज कॉमन, अभी भी क्या है, कॉमन है, तब तक हम काटते रहेंगे जब तक कि कॉमन मिलता रहेगा, ठीक है। मैंने कहा ठीक है 3 से एक बार और कट आउट कर देते हैं, 2 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब आप देखें तो ये कॉमन इन दोनों नंबर्स में कोई भी कॉमन नहीं है, ओनली कॉमन क्या है, 1। यहीं पर आपको रुक जाना है और जो वर्टिकल हैं इनका मल्टीप्लिकेशन आपको कर लेना है। इट मीन्स 3 × 3 9 इज अवर रिक्वायर्ड एचसीएफ। गॉट इट, दैट इज अवर रिक्वायर्ड एचसीएफ। क्लियर गाइस, दैट्स हाउ वी फाइंड आउट एचसीएफ बाय वर्टिकल मेथड। ओके, नाउ अब हम थर्ड मेथड करते हैं जिसे हम डिवीजन मेथड भी कहते हैं और लॉन्ग मेथड भी कहते हैं एचसीएफ का, उसको भी समझते हैं। लॉन्ग मेथड और यू कैन से डिवीजन मेथड। क्लियर गाइस, डिवीजन मेथड या लॉन्ग मेथड। तो जैसे कि आपको कोई भी नंबर है, ले लीजिए 95 और 35, 95 125, कोई बात नहीं, दीज आर द नंबर्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट 2 नंबर्स लीजिए, पहले 2 नंबर्स ले लीजिए। अगर इधर उधर नंबर्स लिखे हुए हैं तो आपको उनको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए, कोई भी 2 नंबर ले लिया। फिर तो मैंने क्या किया, यहाँ 2 नंबर ले लिए, 35 95 को हम 35 से पहले डिवाइड करेंगे। ध्यान देना, पहले क्या करेंगे, 2 नंबर ले लिए, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवीजन करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि बड़े वाले से छोटे वाले करेंगे तो वहाँ हम डेसिमल में आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या करना है, बड़े वाले को छोटे से डिवीजन करना है बाई स्मॉल नंबर, ठीक है। तो अगर हम देखें 70, क्लियर, नाउ 15 35, यहाँ का जो नंबर आया अब उसको हम डिवीजन करेंगे जो भी रिमाइंडर आया है उससे, जो भी रिमाइंडर आया है उससे किसको डिवीजन करेंगे, जो यहाँ पर डिवाइजर था उसको करेंगे, ठीक। 30 आ गया, अब यहाँ क्या आ गया बेटा, 5। क्लियर, दैट्स 5। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, इस रिमाइंडर से इस वाले डिवाइजर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इंटरेस्टिंग मेथड है, बड़ा मजा आता है इसको करने में, डोंट फियर, टेक इट इजी। 5 3 जा 15, इट इज कंप्लीट। जिस डिवाइजर ने
कंप्लीट कर दिया, मतलब रिमाइंडर 0 कर दिया, वही हो गया HCF। इन दोनों का HCF क्या हो गया 5। अगर 2 ही नंबर होते तो हम यहां पर कर देते हैं 5 इज HCF, बट हेयर इज थर्ड नंबर 125। तो व्हाट वी डू, नथिंग, जस्ट डिवाइड 125 बाय दिस HCF, यू गॉट योर रिक्वायर्ड HCF। व्हाट वी डू, 125 divided by this HCF 5. Here 5 2 जा 10, you got 2 5 5 5 जा 25. It means 5 is also divided completely. 0 remainder है. It means 5 is our required HCF of these 3 numbers. इन तीनों संख्याओं का जो अभिष्ट महत्तम समावर्तक है वो 5 है। समझ में आया? आई थिंक समझ में आया होगा आपको। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं लॉन्ग मेथड ऑफ डिवीजन में HCF को। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, नाउ दिस एग्जांपल हैज ओनली 2 numbers and we have to find out हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्लियर? तो क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई, डिवाइड 72 बाई 27, नॉट मल्टीप्लाई, डिवाइड 72 बाई 27। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन व्हाट वी गॉट 54 एंड द रिमाइंडर इज व्हाट 18। नाउ दिस डिवाइजर बिकम्स क्वेश्चन। नाउ व्हाट वी डू, 18 बन जा 18, रिमाइंडर 9 बच रहा है रिमाइंडर। व्हाट वी डू, नाउ डिवाइड दिस डिवाइजर बाय दिस रिमाइंडर 18 एंड यू गॉट योर रिक्वायर्ड HCF 9. It means HCF of 27 and 72 is 9. That's required HCF of these numbers. Clear guys? That's how we find out HCF by long method, that is 9. Okay guys, I think आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से HCF निकाला जाता है और क्यों निकाला जाता है। Why? मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया कि HCF महत्तम समावर्तक की लाइफ में ज़रूरत क्या है। मैथमेटिक्स के हर एक फॉर्मूले का हमारा जीवन से बहुत ही महत्व है। ठीक है गाइज? तो इस तरह से आप बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में HCF को सीखिए और अपने लाइफ में और अपनी बुक्स में, अपने एग्ज़ाम्स में यूज़ कीजिए। थैंक्स फॉर इट। जय हिंद, जय भारत।